एक ऐसा देश जिसको नाचती हसीनाओं का देश कहा जाता है। इस देश का नाम दिमाग में आते ही यहाँ की रंगीन परियों की याद आने लगती है। जहाँ की हसीन रातें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ की रंगीन परियां लोगों के मन को बहलाने का काम करती है। यही कारण है कि इस देश में स्थित नाना प्लाजा में महिलाएं ऐसे बिकती है जैसे मंडी में सब्जियां बिकती है। इसलिए इस देश में रंगीन परियों का सबसे बड़ा बाजार लगता है। ये रंगीन परियां आपके सारे शौक पूरे कर देगी। इसी देश में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। एक ऐसा देश जहां पर सबसे ज्यादा मगरमच्छों की खेती की जाती है। इस देश में एक ऐसा ट्राइब भी रहता है जहां पर एक लड़के को 4 लड़कियों के साथ विवाह करना होता है। इस देश में एक ऐसा टेम्पल भी है जिसको बियर की बोतलों से बनाया गया है। इसी देश को कंट्री ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा देश जहां पर भगवान श्री राम और विष्णु जी की पूजा की जाती है। आज हम बात करेंगे रंगीन परियों के देश थाईलैंड की। क्या आपको पता है कि थाईलैंड के सी साकेट में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसे पूरी तरह से बियर की बोतलों से बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में करीब 1.5 मिलियन बियर बोतल का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर को अगर आप दूर से देखेंगे तो वो सामान्य नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसके नजदीक जाएंगे तो आप देखेंगे इस मंदिर में हर जगह पर बियर की बोतलें लगी हुई है। इसके चारों तरफ इंटीरियर भी बियर की बोतलों से सजाया हुआ है। इसलिए इस टेम्पल को टेम्पल ऑफ मिलियन बोतल के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फूलों का एक्सपोर्टर थाईलैंड ही है। यहाँ पर फूलों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। थाईलैंड हर साल फूलों के एक्सपोर्ट से लगभग $2.5 बिलियन कमाता है। इस देश में लगभग 100 थाई फूलों के एक्सपोर्टर है। आज के समय में थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में ऑटो असेंबलिंग इंडस्ट्री का एक प्रमुख केंद्र है। ये इंडस्ट्री थाईलैंड और थाई लोगों के लिए रोजगार और इनकम का जरिया है और यहाँ स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को आने वाले समय के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा थाईलैंड में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टंगस्टन प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रेडबुल का आविष्कार इसी देश में हुआ था। इस देश में उपयोग होने वाली करेंसी को थाई बात कहा जाता है और वहाँ का एक बात हमारे यहाँ के 2.3 रुपए के बराबर होता है। इस देश को लैंड ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इस देश में सबसे अधिक लोग बुद्धिज्म का पालन करते हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 94.5% है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ यानी कि नेशनल बुक का नाम रामकिन है, जो रामायण का ही थाई एडिशन है। यहाँ का राज परिवार अपने आप को भगवान राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं और यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह भी गरुड़ है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इस देश में बैंकॉक की नाइट लाइफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस देश की नाइट लाइफ के बारे में क्या ही कहना है। यहाँ की नाइट लाइफ लोगों के लिए पूरी तरह से खुली रहती है। आपके सारे शौक यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। लॉपपुरी थाईलैंड के ऐतिहासिक शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा मंकी पाए जाते हैं। इसलिए इसे सिटी ऑफ मंकी भी कहा जाता है। ये शहर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस देश का कॉलिंग कोड +66 और इंटरनेट डोमेन नेम .th है। गोल्डन शॉवर फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। एशियन एलिफेंट को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। शामीज फायरबैक को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। मंगो जटीन को थाईलैंड का नेशनल फ्रूट माना जाता है।